बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो जो इक्वेशंस जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आती है, दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या है? 2 है, इस वजह से इसकी डिग्री भी किसके बराबर है? 2। सो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हम कहते क्या है? दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखें कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, ये जो कांस्टेंट बी एक्स वाली टर्म है, इसमें बी वाली टर्म अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? देन दिस इज कॉल्ड एज, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ये इस तरह की इक्वेशन हो, दिस इज कॉल्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको जब भी हमने सॉल्व करना है, जिस मर्जी मेथड से करें, तो सबसे पहले उसको हम किस फॉर्म में लेके आएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के अंदर लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक इक्वेशन दी हुई है, एक 3x, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 3x माइनस वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, और मुझे कहा हो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे? सबसे पहले तो ये देखिए, ये स्क्वेयर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इससे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 3x का होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स 3x इंटू वन प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वेयर ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 3x का स्क्वेयर क्या होता है? 9x स्क्वेयर। 3 2 जार क्या हो गया? 6x, और 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। इस 4 को भी उठाकर दूसरी तरफ लें तो ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 9x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ methods to solve quadratic equation। हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो 4 मेथड कौन से हैं? सबसे पहला मेथड जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिंग मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए भी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम स्क्वायर कंप्लीट करके भी अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक करके सारे मेथड्स को जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक एक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कैसे इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस है वो किस तरह के होंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो रिलेट कर रहा है, यहाँ से अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताएं। सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा x, पहले मैं लिख रहा हूँ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ब्रैकेट्स ओपन करें, क्या बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और 5 का दलिया तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई एक्स स्क्र 3x एंड 2x सब्ट्रैक्ट हुए तो x आ गया, माइनस 6 माइनस 5 हो गया माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म आई है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आप सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा हुआ है, हमारे पास फॉर्म दी हुई है x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसे भी हमने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आप दो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो आपको याद होगा दो फॉर्मूले, दो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज यूज करते हैं। पहले में माइनस वाली आइडेंटिटी है, क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे यूज करें माइनस, ये क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और ये सारा इक्वल आएगा 7 के। इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें, क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16x एंड प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू 7। ओके, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 7। सारी टर्म्स में जो लाइक टर्म्स इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर है, ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया माइनस 3x स्क्वायर, 10x और 16x कंबाइन होके आ गया 26x, 25 और 16 हो गया 9 के बराबर इज इक्वल टू 7। अब मेरे पास एक्स के वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है तो ये भी है, लेकिन चलें अगर मैं क्या करता हूँ सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, माइनस 3x के को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3x के, माइनस 26x को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 26x, और 9 को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 9, और यहाँ पे प्लस 7 ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। सो अब जो फॉर्म बनी है हमारे पास, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this means our standard form is 3x square plus 26x minus 2 is equal to 0. Okay, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहा हुआ है, हमें दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बहुत ही आसान पार्ट है, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू x, ये पार्ट है, ये x इज इक्वल टू x टाइम्स x माइनस 1। ओके, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू x। इस x को भी इधर ले आए, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने क्या करना था, अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। अब सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर कहा हुआ है राइट द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब ये फर्स्ट मेथड जिसके जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या है, हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं या फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, या जो भी तरीका करेंगे वो इसके अंदर हम शो कर देंगे। ठीक है, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आपको कहा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, आपने जस्ट सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन क्या होगा, आपने इसको इंडिविजुअली x माइनस 1 को भी 0 रख दिया, एक x का आंसर आ गया 1 के बराबर। सिमिलरली x माइनस 4 को 0 रखें, x का आंसर क्या आ जाएगा 4 के बराबर। सो हमारे पास ये सिस्टम तो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन के बगैर ही सॉल्व हो गया, ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में था, एक आंसर 1 है, एक आंसर 4 के बराबर है। ठीक है,
चलें अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो तरीका देखें, ये हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं और ये कोई स्क्वायर कंप्लीट वाली फॉर्म बनी है जिसमें हमने पढ़ा था ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र हो, उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्र। तो ये देखें, ये कुछ फॉर्म उस तरह की बन रही है, बना के देखते हैं। ये बन रहा है एक्स स्क्र, ये बन रहा है 1 का स्क्र, तो देखें ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो आ गया माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1, तो देखें दरमियान वाली टर्म बन गई। इसका मतलब है यहाँ पे स्क्र कंप्लीट हो रहा है, तो हमारे पास फैक्टराइज होकर फॉर्म क्या बन गई, एक्स माइनस 1 का होल स्क्र। सो एक्स माइनस 1 का होल स्क्र का मतलब है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, दो रिपीटेड रूट्स आ गए, एक्स इक्वल टू 1, ये भी एक सोल्यूशन है, और यहाँ पे x माइनस वन को दोबारा 0 रखें तो x इक्वल टू 1, ये भी वही सेम सोल्यूशन है। तो हमारा आंसर क्या निकला है, सोल्यूशन सेट क्या निकला है, x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर क्या है, हमारे पास दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है। अब इसमें देखें स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन ये किसका स्क्वायर है ये हमें नहीं पता, ठीक है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। इसके लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट कोफिशिएंट 8 माइनस 8 है, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जो टर्म बनेगी माइनस एट के फैक्टर्स बनाने हैं। सो लेट्स मेक द फैक्टर्स 1 इंटू 8 देन 2 इंटू 4, बस ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो क्या इसकी मदद से हम ये फैक्टर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते या बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं। ये देखें, अगर मैं ये दो टर्म्स लेता हूँ 1 और 8, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ और दरमियान में साइन हमें माइनस चाहिए, अगर मेरे पास एक बड़ी टर्म माइनस 8x और छोटी टर्म 1x हो तो मैं इस टर्म को ब्रेक कर सकता हूँ। इसका मतलब हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये मिड टर्म को ब्रेक करने का मेथड है। पहली दो टर्म्स में x कॉमन है, क्या रह जाएगा, x टाइम्स x माइनस 8। नेक्स्ट टू टर्म्स में 1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखें फैक्टर फॉर्म आ गई, x प्लस 1 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 को 0 रखें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली x माइनस 8 को 0 रखें, x का क्या सोल्यूशन आ गया, 8 के बराबर आ गया। सो हमारा सोल्यूशन सेट्स क्या बन गए, एक सोल्यूशन सेट आ गया -1 के बराबर और एक सोल्यूशन सेट आ गया 8 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। ओके, लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहा हुआ है, अब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई, पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये इक्वल दिया हुआ है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर के बराबर। अब मैंने क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म से। अब इसको मैं ओपन करूँ तो क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको ओपन करें क्या आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये जो मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की। इस तरफ क्या आएगा, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 7 14 एंड 14 2 28x, 28x आ गया एंड 7 का स्क्वायर हो गया 49, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, 4x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कंबाइन हो गया, 28x के साथ 4x कंबाइन हो गया और 49 के साथ 4 कंबाइन हो गया। साइन का ख्याल रखिएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर, 28x और 4x हो गया 24x, 49 और 4 हो गया 45, माइनस कर रहे हैं इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखें और क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसमें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, यस हम इसके अंदर से 3 कॉमन ले सकते हैं। जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15
इज इक्वल टू 0। अब इसमें 3 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसको हम छोड़ देते हैं, डिवाइड कर दें या जैसे आपकी मर्जी। दूसरा है हमारे पास टर्म है एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखें लीडिंग टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म 15 है, तो मल्टीप्लाई होकर आ गया 15 के क्या फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 15, देन 2 से नहीं होता 3 हो गया, 3 इंटू 5 एंड देन 5 इंटू 3। तो देखें इन दोनों के फैक्टर्स, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 3 प्लस 5 तो 8 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, लेकिन दरमियान में साइन नेगेटिव है, इसका मतलब है दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में x कॉमन है, x माइनस 3 आ गया, नेक्स्ट टू टर्म्स में 5 कॉमन है, x माइनस 3 आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक x माइनस 3 और एक x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट रखें, x माइनस 3 को 0 रखें तो आपके पास x का आंसर आ गया 3 के बराबर, x माइनस 5 को 0 रखें, x का आंसर आ गया 5 के बराबर। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन सेट बन गया। सोल्यूशन सेट क्या है इसका, x इज इक्वल टू 3 और एक x इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट जो है इसका वो किसका है, वो कौन सा है, चलिए हम वो भी कर लेते हैं, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या कहा हुआ है, हमारे पास बोला हुआ है 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16, ये चीज़ दे दी है। सो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करना है, स्क्वायर ओपन करना है, कंप्लीट नहीं करना, स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया हुआ, स्क्वायर को ओपन करना है। तो उसको ओपन करने से पहले मैं इसका कॉमन डिनोमिनेटर बना देता हूँ। इसका कॉमन डिनोमिनेटर 4 होगा, लेट्स टेक द एलसीएम। तो ये 4 ले लिया तो ये बन गया 8x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। ओके, इसका स्क्वायर ऊपर ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा था क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको याद हो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको ओपन करते हैं, अब क्या बन जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 8x टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 के बराबर, इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। इसको आसान करने के लिए देखें, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, दोनों को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो ये 16 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया। सो अब हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर ओपन करें, 8x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 64x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 एंड 8 2 16 एंड 16 7 कितना होता है 112x, और ये किसके बराबर आ गया इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या बन जाएगा 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 112x माइनस कोई भी टर्म नहीं है, चलें 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर, ये बन गया 16x स्क्वायर प्लस 112x, इसको सिंप्लीफाई करें 49 माइनस 529, तो ये क्या बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 480 एंड विद नेगेटिव साइन, तो ये आ गया माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग 16 कॉमन, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7x और ये आ जाएगा 16 30 के साथ हो गया इक्वल टू 0। तो हमें पता है 16 को तो हम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, तो जो दूसरी टर्म रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसको 0 रख लेते हैं। सो अब हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म फैक्टराइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। पहले आप देखें -30 इंटू -30 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो एक आ गया 1 इंटू 30, देन 2 से डिवाइड किया 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, देन 5 इंटू 6
एंड सो ऑन। अब देखें हमारे पास एक फैक्टर बड़ा क्योंकि आंसर हमें नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब है एक फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। सेकेंडली हमें दरमियान में पॉजिटिव टर्म चाहिए, इसका मतलब बड़ा फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स इट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, x प्लस 10 आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन है, x प्लस 10 आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो फैक्टर आ गए x माइनस 3 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, एक x का आंसर आ गया 3 के बराबर और x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक x का आंसर आ गया माइनस 10 के बराबर। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, एक x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 10। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट हो गया। होप सो आपको फैक्टराइजेशन मेथड की आप समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेटेड टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ओके लेट्स स्टार्ट इट। ओके, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर आपने पहले इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर समझना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड के अंदर क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर इक्वेशन को लिखना है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है सी टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है, ये वाली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। ओके, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म लीडिंग टर्म आ रही है एक्स के, इसके साथ जो कोफिशिएंट है आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है और इसको हर टर्म से डिवाइड करना है। कैसे, ए एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, बी एक्स को डिवाइड करें तो ये बी एक्स ओवर ए आ गया, इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस सी ओवर ए। यानी जो कॉन्स्ट लीडिंग टर्म है कोफिशिएंट, आपने इसको क्या करना है, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, हर टर्म से आपने सेपरेटली डिवाइड करना है। अब आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपने जो लीडिंग लेफ्ट साइड वाली साइड है एक्स के प्लस बी एक्स ओवर ए, आपने इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने सूटेबल टर्म ऐड करनी है, कंप्लीट करना है इसका स्क्वायर। ये भी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। कंप्लीट द स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड बाय एडिंग अ सूटेबल टर्म। ठीक है, लाइक इस टर्म के अंदर मैं कैसे ऐड करूंगा, मेरे पास x का कोएफिशिएंट b ओवर a है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो टर्म भी आएगी वो आ जाएगी b अपॉन 2a। तो मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर वाली टर्म b अपॉन 2a का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया, और यही स्क्वायर वाली टर्म मुझे क्या करनी है, आप राइट साइड पे भी ऐड करनी है। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर मैंने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब ये देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर है वो टर्म कंप्लीट हो चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस सी अपॉन ए ऐसे ही है, b का स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर आ गया। और इसका अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 4a स्क्वायर एलसीएम है, तो ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर बनाया तो ये बन जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, राइट साइड को भी मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर फॉर्म में लाता हूँ। वो कैसे आएगी, राइट साइड को स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो कैसे आएंगे हमारे पास, अब आपके पास आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें अगर स्क्वायर कंप्लीट ना हो रहा हो तो हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर इकट्ठा ले लेते हैं। सो अगर मैं देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका स्क्वायर रूट भी ले लूँ और स्क्वायर भी ले लूँ। इसी तरह 4a का स्क्वायर तो हमें पता है 4a किसका स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसका होल स्क्वायर। और एक चीज़, ये प्लस के साथ भी हो सकती है माइनस के साथ भी, दोनों के साथ हो सकती है। ओके, नाउ हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने अब क्या करना है, सॉरी थर्ड स्टेप, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर फॉर्म बन गई है, अब क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड्स। सो अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड्स पे,
तो क्या बन जाएगा ये? ओके, मैं अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था दोनों साइड पे। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ताकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाए। अब मेरे पास क्या बन जाएगा? x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो इस तरीके से मेरे पास ये स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब आखिरी स्टेप क्या है? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है, अब सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो इस केस के अंदर हमारे पास प्लस, क्योंकि इसके रूट हम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि जनरलाइज फॉर्म थी, इस बी अपॉन 2a को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो क्या बन जाएगी? माइनस बी अपॉन 2a माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अगर 2a कॉमन डिनोमिनेटर है तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो सोल्यूशन निकला है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके जरिए हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ये सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम जो दी हुई है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी। ठीक है, आपने चेक करना है कि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म है। अब इसमें क्या करना है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कांस्टेंट टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर ही रहा, माइनस 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 32 हो गया। फिर आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, करने की जरूरत नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दें और राइट साइड पे भी ऐड कर दें। हमेशा ऐसे ही करना है। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, लाइक यहाँ पे 4 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, तो जो टर्म आएगी आपने वो टर्म का स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड करना है, राइट पे भी ऐड करना है। लेफ्ट पे आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट पे अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 32 प्लस 4 क्या हो गया? 36। तो ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको हम लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो दिस इज एक्चुअली प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप क्या है अब आपके पास? सेकंड लास्ट स्टेप है, आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी ले लिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल स्क्वायर रूट से। तो मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 2 का आंसर आ गया प्लस माइनस 6 के बराबर। सो अब ये 6 के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा, दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x प्लस 2 का आंसर 6 के बराबर होगा, तो x का आंसर आ गया 6 माइनस 2 यानी 4 के बराबर। आपने इसको चेक किया, x का आंसर 4 आ गया। दूसरी तरफ x प्लस 2 को जब आप माइनस 6 के बराबर रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2, तो x का आंसर आ गया माइनस 8 के बराबर। सो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आया। एक x का आंसर 4 आ गया, एक x का आंसर माइनस 8 आ गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम that is related to completing the square method. Okay, let's do the second one now. second one क्या है? हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमारे पास ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है। लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है। आपने पहला स्टेप अब यहाँ पे क्या करना है? 8 को मल्टीप्लाई करना है। एक्स का कोफिशिएंट 8 है, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो आंसर क्या आ गया? 4। तो आपने लेफ्ट साइड पे भी क्या करना है? 4 का स्क्वायर ऐड करना है और राइट साइड पे भी आपने 4 का स्क्वायर ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ गया 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को दोबारा प्लस माइनस की फॉर्म में लिखें, दिस इज प्लस माइनस 4 स्क्वायर। आपका ये भी स्क्वायर लेफ्ट पे भी कंप्लीट हो गया, राइट पे भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस तरफ भी अप्लाई किया, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया? x प्लस 4 का आंसर आ गया प्लस माइनस 4 के बराबर। अब क्या करें? x प्लस 4 को पहले 4 के बराबर रखें, x का आंसर आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी x इज इक्वल टू 0। ये आ गया। सिमिलरली x प्लस 4 को
-4 के बराबर रखें, एक x इक्वल टू आ गया -4 यानी -8 के बराबर आ गया। सो मेरे पास क्या बन गया सोल्यूशन, एक x का आंसर बन गया 0 और एक x का आंसर बन गया -8 के बराबर। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो गई। ओके, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, थर्ड प्रॉब्लम दी हुई है x² + 6x - 9 = 0। अब इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो क्या बन जाएगा, x² स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी थी इक्वेशन, तो मैं कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गया। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। x का कोएफिशिएंट 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो आंसर क्या आ रहा है 3। इस 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दें, x² + 6x + 3 का स्क्वायर, और राइट साइड पे भी ऐड करें 9 + 3 का स्क्वायर। अब लेफ्ट पे तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये आ गया x + 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 9 + 9। 9 + 9 क्या होता है 18, तो ये आ गया x + 3 का होल स्क्वायर। अब 18 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो 18 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ±3√2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 × 2 = 18 और प्लस माइनस के साथ। अब मेरे पास दोनों साइड स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ओके, मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए टर्म्स। मेरे पास क्या आ गया, x + 3 दैट विल बी इक्वल टू ±3√2। मैं इस 3 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा -3 ± 3√2। तो यही हमारे दो सॉल्यूशन सेट हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ आ गया -3 + 3√2, और एक दफ़ा आ गया -3 - 3√2। तो ये दो इसके सॉल्यूशन सेट्स आ गए। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, विच इज x3x² + 12x + 8 = 0। सो इसके अंदर आप देखें हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। हमने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है, ये आ जाएगा 3x² + 12x = -8। रीडिंग कोएफिशिएंट को आपने सबसे डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा x², ये बन जाएगा 12/3। चल मैं डिवाइड करके शो कर देता हूँ, ये आ जाएगा -8/3। इसको हम लिख सकते हैं x² 12/3 होता है 4x = -8/3। अब मेरे पास x का कोएफिशिएंट 4 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 2 आ गया। आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है, ये आ गया x² + 4x + 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ही राइट साइड पे भी ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a + b का होल स्क्वायर बन रही है, और राइट साइड पे आ गया -8/3। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। सो अब क्या बन जाएगा, ये इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, इसमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाएं, 3 आपका कॉमन डिनोमिनेटर है, सो इट मीन्स दिस विल बिकम -8 एंड 4 3 हो गया 12। 12 - 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x + 2 का स्क्वायर = 4/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे तो ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट है, राइट साइड पे स्क्वायर की फॉर्म बनाए, तो ये बन जाएगा ±2/√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, √3 का स्क्वायर भी 3 होता है। अब दोनों तरफ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई करें, इधर भी अप्लाई करें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। मेरे पास क्या आंसर आ गया, x + 2 का आंसर आ गया ±2/√3। सो x + 2 आ गया, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ 2/√3। अब मैं इस 2 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो x का क्या आंसर बन जाएगा -2 ± 2/√3। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर आप करना चाहें तो आप कॉमन डिनोमिनेटर बना के इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, सो आपके पास यही इसका फाइनल सोल्यूशन है। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 5। अब 4 कंप्लीट हो गई हैं। 5th प्रॉब्लम के अंदर हमें कहा हुआ है x² + x + 1 = 0।
ओके, अब सबसे पहला टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, हम x के साथ 1 जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये आ गया -1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है, इसलिए डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो इसका मतलब है 1/2 ही रह गया। आपने क्या करना है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, 1/2 इस तरफ भी ऐड करें इसका स्क्वायर लेके, और 1/2 का स्क्वायर लेके इस तरफ भी ऐड कर दें। लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर कंप्लीट है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। राइट साइड पे -1, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। राइट साइड पे भी और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 एलसीएम आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर दिस बिकम -4 + 1, तो ये आ गया -3/4 के बराबर। तो ये क्या आ गया, x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल हो गया -3/4। अब इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करें, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट है, राइट साइड पे स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √(-3) और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है ये आपका रियल रूट नहीं है, ये आपका क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है। सो अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √(-3), एक्चुअली हमें पता है √3 आयोटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में √(-1) आयोटा होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 1/2 को इधर ले जाएं, x का आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आंसर अगर कॉमन डिनोमिनेटर करके एलसीएम ले लूँ, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ओके, लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 किसके बराबर है, वो इक्वल है, लास्ट प्रॉब्लम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, वो है 4x² माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल दिया हुआ है। अब इसमें भी सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4x² माइनस 8x, 5 को दूसरी तरफ ले जाएं, इक्वल टू +5 हो गया। थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप इसको डिवाइड कर दें, ये एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ पे भी 4 पे डिवाइड कर दिया, और इस तरफ भी 4 पे डिवाइड कर दिया। तो क्या आंसर बन गया, एक्स स्क्वायर ये आ गया -2x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। अब x का कोफिशिएंट 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो आंसर क्या आएगा 1। आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है, और 1 का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे तो हमारा स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर ही है। इसमें भी डिनोमिनेटर कॉमन बनाए तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 4 एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा 5 + 4 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 9/4। तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9/4 को हम लिख सकते हैं 9 3 का स्क्वायर होता है, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया +-3/2 का स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस तरफ भी अप्लाई किया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास x माइनस 1 का आंसर आ गया +-3 डिवाइडेड बाई 2। दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास, x माइनस 1 को 3/2 के बराबर भी रख दें, x का आंसर आएगा 3/2 + 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 5/2। सिमिलरली x माइनस 1 को रख दें -3/2 के बराबर, x का आंसर आएगा -3/2 + 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 + 2 विच इज -1 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, एक सोल्यूशन आ गया 5/2, एक सोल्यूशन आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की भी प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई। होप सो आपको ये दोनों टॉपिक्स अब समझ आ गए होंगे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिराइव कर लिया था। अब आगे हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करके कि हमारे पास कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या है, हमने ऑलरेडी जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास एक सोल्यूशन निकला था -b + -√(-2
बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन को इससे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला स्टेप आपने याद रखना है, आपकी इक्वेशन मस्ट भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सो पहली प्रॉब्लम दी हुई है एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो इसमें एक्स स्क्र का कॉफिशेंट ए है, तो वहाँ पे ए की वैल्यू 1, एक्स का कॉफिशेंट बी है, वहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट नहीं है, तो 0, और कांस्टेंट का कॉफिशेंट सी है, तो सी की वैल्यू आ गई -9। अब ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर कम सब्स्टिट्यूट करें, क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्या बन जाएगा, b की वैल्यू तो है ही नहीं है 0, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -9 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है। सो मेरे पास x का आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -9 इंटू -4 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के बराबर। तो देखिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, एक +3 और एक -3। तो बहुत आसान प्रॉब्लम था। लेट्स डू अ लिटिल हार्डर वंस। नाउ हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम किसके बराबर है, ओके हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। हमारे पास दी हुई है 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेट्स कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म की। सो हमारे पास a का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 2, x का कॉफिशिएंट b है, तो इसकी वैल्यू 5, और कांस्टेंट c है, उसकी वैल्यू 1। सो लेट्स अप्लाई x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। सो b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 5, -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यह आ गया 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 2 है। सो क्या बन गया, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 2 ज़ार हो गया 8 डिवाइडेड बाई 4। सो ये क्या इक्वेशन आ गई, -5 प्लस -25 में से 18 को माइनस करें तो ये आ गया 17 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज एन इररेशनल सॉल्यूशन। सो हमारे पास इररेशनल सॉल्यूशन को एज इट इज लिख देते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो गई क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब देखें, इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो फैक्टराइजेशन से तो पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी ये काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है। ओके, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ने हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत आसान कर दी हैं। थर्ड प्रॉब्लम दी हुई है x² माइनस 23x माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, अब ये दिया हुआ है, अगेन कंपेयर दिस विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² का कॉफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 1, x का कॉफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू -23, कांस्टेंट c है, तो c की वैल्यू -24 आ गई। ओके, लेट्स अप्लाई द इक्वेशन नाउ। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अप्लाई करें आप। सबसे पहले b की क्या वैल्यू है, -23 प्लस माइनस b का स्क्वायर विच इज़ -23 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -24 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1। सो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 23 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 23 का स्क्वायर। सो 23 का स्क्वायर क्या होता है, लेट्स डू इट। ये आ गया 529, लेट्स डू इट।
23 का स्क्वायर हो गया 529, ये माइनस माइनस प्लस 24 4 का कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू 96 एंड डिवाइडेड बाय 2. Okay, let's move it up a little bit to make it easier to look. Okay, x का आंसर क्या आ गया 529 प्लस 96 करें, ये किसके बराबर होता है, प्लस 96, this will be equal to 625 and 625 under the root. अब 625 का रूट बनता है या नहीं बनता, 625 इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर. इसको अगर हम डिवाइड करके देखें 25, यस ये बन रहा है 23 प्लस माइनस 625 इज द रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 2. सो हमारे पास सोल्यूशन आ गया. एक दफ़ा x इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 23 प्लस 25 होता है 48 डिवाइडेड बाय 2, तो x का आंसर आ गया 24 के बराबर. दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन. इसी तरह x इक्वल टू आ गया 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, so that will be equal to minus 2 by 2 और x is equal to minus 1. so मेरे पास ये सेकंड सोल्यूशन आ गया. तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, एक x का आंसर आ गया 24 और एक x का आंसर आ गया -1 के बराबर. सो इस तरीके से हमारी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व हो गया. ओके, लेट्स डू द प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 किसके बराबर है, वो दी हुई है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर. तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम 1 प्लस 1 का स्क्वायर. सिमिलरली राइट साइड पे क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर. सो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट साइड पे आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x, it should be minus 4x not plus because दरमियान में माइनस साइन है, माइनस 4x प्लस 1. ओके, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं. 4x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर लाइक टर्म है, माइनस हो गई, माइनस 4x के साथ माइनस 2x है वो भी इधर आ गया, और 1 के साथ माइनस 1 है वो भी इधर आ गया, इक्वल टू 0. सो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, 4x और 2x हो गया माइनस 6x, और कांस्टेंट टर्म वो 0 हो गई. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई. अब स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 3 आ गई, x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू -6 आ गई, कांस्टेंट नहीं है तो c की वैल्यू 0 आ गई. सो ये बन गया. ओके, लेट्स अप्लाई द फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा अब यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, लेट्स अप्लाई इट. b की क्या वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू 6 है, -6 है तो दिस विल बी -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर विच इज अगेन -6 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 3 है. सो ये क्या बन गया, दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 6. सो अब x का आंसर आ गया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 6. 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 6 के बराबर ही होता है, तो 6 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6. तो x का एक सोल्यूशन आ गया 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, एक सोल्यूशन आ गया 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6. 6 प्लस 6 क्या होता है 12 डिवाइडेड बाय 6, दिस मीन्स इसका आंसर 2 आ गया. 6 माइनस 6 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 6 0 ही हो गया. तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0. सो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो गई. ओके, लेट्स डू नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम. ओके, नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम इज, हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1
divided by 2, that will be equal to, okay, that is not actually equal, that is minus x times x plus 2 divided by 3 is equal to 0। अब ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर अभी हमने क्या करना है, अब इसके अंदर भी देखें 2 and 3 है आपके पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं सबको 2 and 3 का एलसीएम 6 होता है, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 टाइम्स x प्लस 1/2, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, x टाइम्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 टाइम्स 6 हो गया। तो ये कैंसिल होके क्या बन गया, 3 आ गया, x प्लस 1 माइनस ये कैंसिल हो गए, 2 आ गया, सो 2 टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 2, और दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, ओपन द ब्रैकेट्स, दिस विल बिकम 3x प्लस 3 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो अब सबसे पहले मैं माइनस 2x स्क्वायर एक ही टर्म है दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 3x एंड माइनस 4x, दिस विल बिकम माइनस x, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस x के बराबर, 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस 3 के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास अब क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, b की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, c की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। अप्लाई द फार्मूला विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। b की क्या वैल्यू 1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1 स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 है, 4 2s are 8 and 8 3s are 24 with प्लस साइन डिवाइडेड बाई 2। सो क्या बन गया अब ये, x इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 5 होता है, प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -1 -5 डिवाइडेड बाई 2। सो -1 प्लस 5 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया, -1 -5 -6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो -3 आ गया। हमारे सोल्यूशन सेट क्या बन गया, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 के बराबर। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल आया। ओके, लेट्स डू द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास 6 प्रॉब्लम क्या दी हुई है, वो दी हुई है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, ओपन द ब्रैकेट्स, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। 2x को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सारी टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, लाइक वाली टर्म्स को, 2x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आ गया, 3x के साथ 8x आ गया, और 1 के साथ 12 आ गया इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 3x प्लस 8x हो गया 11x, 1 माइनस 12 हो गया -11, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है in the standard form. Let's compare it with the quadratic equation standard form. So हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें तो हमारे पास a का आंसर 1 आ गया, b का आंसर 11 आ गया, c का आंसर -11 आ गया। Let's put in the formula -b plus minus b square minus 4ac under the root डिवाइडेड बाई 2a। सब्स्टिट्यूशन करें, b की क्या वैल्यू 11, सो -11 प्लस माइनस b की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -11 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्या बन गया, -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121
एंड 11 4 ज़र हो गया 44 डिवाइडेड बाई 2। सो क्या बन गया ये x इक्वल टू -11 प्लस माइनस के रूट ऑफ, इनको ऐड करें 1 4 20 एंड 41 60 165 बन गया ये डिवाइडेड बाई 2। सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दिस इज अवर सोल्यूशन सेट विच इज -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर। सो इस तरीके से अब हमारे पास ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, लेट्स रिज्यूम विद द ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लास्ट मेथड जो हम जिसके जरिए अब सॉल्व करेंगे दैट इज ए ग्राफिकल मेथड। अब फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास, सिक्स प्रॉब्लम भी ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। उसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9, ये दिया हुआ है। सो आपने इसको पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है, फिर फैक्टराइज भी करके चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये देखें, पहले तो ये कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 3 और ये बन गया 3 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास अंदाज़ा हुआ कि इसके दो सोल्यूशन जो हैं वो रिपीटेड है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 ही है। सो अगर इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3। इसी तरह यहाँ पे भी x प्लस 3 को 0 रखें, सो x का क्या आंसर आ गया -3 के बराबर। तो सोल्यूशन सेट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों सेम रूट्स हैं, उसका मतलब है सोल्यूशन जस्ट क्या है -3। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से कंफर्म भी करते हैं कि क्या ग्राफिकल मेथड से भी हमारा यही सोल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो सबसे पहले ग्राफिकल के लिए आपने याद रखना है हमारे पास दो वेरिएबल्स होने लाजमी है। सो मैंने जो इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, मैं इसको y की फॉर्म में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वर्टेक्स। जब भी आपको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का सबसे आसान तरीका क्या है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं वर्टेक्स की बाय यूजिंग दिस फार्मूला -b/2 है। इसमें अगर आप इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें तो b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 9। तो अगर इसमें मैं सब्सटीट्यूट करूं, बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई -3 के बराबर। ये बी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर 6 टाइम्स -3 प्लस 9। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 -18 प्लस 9, ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स इज x -3, y की वैल्यू 0। अब हमारे पास वर्टेक्स से आपने याद रखना है वर्टेक्स के अबव भी एक दो पॉइंट्स ले लें, वर्टेक्स से पीछे भी एक दो पॉइंट्स ले लें और उसको प्लॉट कर लें। सो लेट्स टेक देम, हमारे पास कोई दो वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे x की और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी वर्टेक्स निकाल दिया, -3 पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। तो एक वैल्यू से अबव ले लेते हैं, लेट्स सपोज कर ले -2 एंड -1 ले लेता हूँ, और एक वैल्यू बिलो ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -4 एंड -5 ये ले लिया। जब मैं इसके अंदर -4 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू अगर मैं -4 पुट करता हूँ, -4 का स्क्वायर 6 टाइम्स -4 प्लस 9। सो -4 का स्क्वायर होता है 16 -24 प्लस 9, तो इसका आंसर आ गया 1 के बराबर। सो -4 पे आंसर 1 है। इसका मतलब है -2 पे भी आंसर क्या आएगा 1, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब -5 पे निकालते हैं, -5 पे क्या होगा, -5 का स्क्वायर 6 इंटू -5 प्लस 9, -5 का स्क्वायर होता है 25 -30 प्लस 9, तो क्या बन जाएगा 25 प्लस 9 34 -30, तो इसका आंसर 4 आ गया। इसका मतलब है -5 पे भी 4 है, यहाँ पे भी आंसर 4 आएगा। सो इस तरीके से अब हमने ये क्या कर लिया, टेबल बना लिया। लेट्स प्लॉट दिस टेबल नाउ। सो अब हम इसको हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको प्लॉट करते हैं। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन नाउ, सो दैट विल बी ओके, लेट्स मेक देम। ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, दिस विल बी अवर वर्टिकल एक्सिस। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। y एक्सिस,
and this will be our x-axis. x-axis हो गया, this is y-axis and this is origin. So हमने जो points लिए हैं that will be -1, नेगेटिव साइड वाली सारे पॉइंट है -2, इक्वल रख के आपने रख लेने, -3, दिस इज -4 एंड दिस इज -5. इसकी वैल्यूज क्या है? लेट्स सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6. सो पहला पॉइंट -1 पे क्या आंसर है? -4 +4, -1 पे 4, ये वाला पॉइंट आ गया. -2 पे क्या है? 1 है, वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा. -3 पे 0, ये आ गया. -4 पे 1 एंड -5 पे अगेन 4. Okay, let's join them and you will see this is our answer. ऐसे आगे एक्सटेंड भी कर लें. So आप यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं कि ये x एक्सिस को खाली इस पॉइंट पे कट कर रहा है, which is our solution set, which is actually what x का आंसर y को x एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन सेट -3 के बराबर है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक और प्रॉब्लम भी है, वो भी आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है, फिर उसको वेरीफाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, हमारे पास जो प्रॉब्लम दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है. अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हमें सबसे पहला काम क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए. सो लेट्स मेक द वर्टेक्स. वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? यूजिंग द फार्मूला x इज इक्वल टू -b/2a. a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 4, जो हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से निकाली. b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1. सो देखिए -2 डिवाइड बाई 2 -1. ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी? -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस 4. सो -1 का स्क्वायर 1, -2 प्लस 4 आ गया. 1 -2 -4 करें कितना आ जाएगा? 1 -2 हो गया -1, -4 हो गया -5. तो हमारा वर्टेक्स निकल आया x इक्वल टू -1 पे, y इज इक्वल टू -5. सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई है हमारे पास. ये -1 -2 -4 नहीं है, इट शुड बी +4. यहाँ पे जो गिवन है वो +4 है. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 1 -2 -1 +4, दिस विल बी इक्वल टू 3. सो हमारा वर्टेक्स क्या बन गया? x इक्वल टू -1 पे, y इज इक्वल टू 3. ओके, अब हम दोबारा से क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं. जिसमें हमने बोला था कि हम टेबल बनाएंगे और हम 2-3 वैल्यूज़ ले लेते हैं वर्टेक्स के अबव एंड बिलो. सो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x टेबल y की वैल्यूज होंगी, कुछ टेबल की वैल्यूज बना लेते हैं. और हमारे पास वर्टेक्स क्या है? -1. सो लेट्स कॉल दिस -1 पे 3. अबव ले लेते हैं 0 एंड 1 और बिलो ले लेते हैं -2 एंड -3. ओके, 0 पे क्या आंसर आ रहा है? y का x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y का आंसर 4 आएगा. इसका मतलब है -2 पे भी आंसर 4 आएगा. x इक्वल टू 1 पे क्या आंसर है? 1 + 2 + 1. चलो मैं पुट करके दिखा देता हूँ. 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 + 4. तो इट्स एक्चुअली 1 + 2 + 4 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 7. तो 1 पे आंसर क्या आ रहा है? 7. इसका मतलब है -3 पे आंसर भी क्या आएगा? 7 आएगा. तो इस तरह हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया. अब इस टेबल को हम प्लॉट करते हैं. हमारे पास क्या बन जाएगा? लेट्स मेक अ डिफरेंट कलर ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आए कि हमारे पास ये क्या है. ओके, लेट्स प्लॉट द एक्सिस. This is our vertical axis. Now this is our horizontal axis, x axis, and this is y axis and origin. हमारे पास पॉइंट्स के दिए हुए हैं 0, 1, यहाँ पे आ गया -1, -2 एंड -3. और y की जो वैल्यूज़ हैं लेट्स टेक 2, 4, 6 एंड 8. ओके, सबसे पहले 0 पे आंसर किसके बराबर है? लेट्स टेक द कलर डिफरेंट टू मेक इट विजुअली अपीलिंग. ओके, -3 पे क्या आंसर है? -3 पे आंसर +7 है. लेट्स मेक दिस पॉइंट एज -3 पे 7. -2 पे +4 है. लेट्स मेक इट दिस. -1 पे कितना है? 3 है. ये आ गया जो हमारा वर्टेक्स था. 0 पे कितना है? 4 है अगेन. एंड 1 पे कितना है? 7 है. सो लेट्स ज्वाइन देम एंड वी हैव दिस ग्राफ. लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट कर्व्ड ऐसे. अब ये देखें, ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा.
जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन सेट, दिस विल बी एन एम्प्टी सेट बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। सो इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई भी करेंगे तो हमारे कंफर्म ये है कि इसका सोल्यूशन सेट रियल नहीं होगा। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब होता है इसका सोल्यूशन सेट रियल होना चाहिए। सो लेट्स वेरीफाई यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और वो उसके ज़रिए हम चेक करेंगे कि क्या वाकई इसका सोल्यूशन है या नहीं है। सो हमारे पास ये प्रोसेस वेरिफिकेशन का है यूजिंग completing the square method. So verification, let's do it. हमारे पास क्या इक्वेशन है, y is equal to x square plus 2x plus 4, और वेरिफिकेशन के लिए आपने याद रखना है सोल्यूशन क्या होता है जहाँ y इक्वल टू 0 है। तो y को 0 रख दिया हमने, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर पहले क्या कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, 4 को ले गए तो -4 हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x। सेकेंडली लीडिंग को x का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और स्क्वायर लेके लेफ्ट पे भी ऐड कर दें और राइट पे भी ऐड कर दें। तो ऐड कर दिया हमने, ये क्या बन जाएगा -4 प्लस 1, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस मीन दिस इज इक्वल टू -3 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अब आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। सो इसको और लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। देखिए ये इमेजिनरी नंबर आ गया। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सो x प्लस 1 का आंसर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। सो x इज एक्चुअली इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ से ये देखें सोल्यूशन सेट जो आ रहा है वो आपका एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, विच मीन्स दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग द x-axis at any point, so there is actually no real solution। ठीक है, so इस तरीके से अब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर आपने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। सो वो टर्म्स क्या हैं, पहली टर्म है सोल्यूशन, सेकंड टर्म है रूट, थर्ड टर्म है आपके पास जीरो ऑफ ए फंक्शन, फोर्थ टर्म है एक्स इंटरसेप्ट। सो सबसे पहले मुझे बताएं सोल्यूशन क्या होता है। सो अगर मैं आपको बताऊं सोल्यूशन कहते हैं आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो इसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, रूट या जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है, वो वाले पॉइंट्स जो आपके ग्राफिकली देखें तो आपके एक्स एक्सिस को जहाँ पे वो कट कर रहे होते हैं वो आपके रूट्स हैं, उन्हीं को पॉइंट्स को जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। तो सेवंथ क्वेश्चन के अंदर चारों टर्म्स जो दी हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, दैट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट क्या होता है, वो वाली वैल्यूज ऑफ एक्स जो आपके पास एक्स एक्सिस को जहाँ पे वो कट कर रही हैं, दैट इज आल्सो द सोल्यूशन। Zero of the function is also that point which is verifying the original quadratic equation, or they are actually simplifying the, they are actually intersecting the x-axis and that is also called x-intercept। तो चारों का एक्चुअली एक ही मतलब है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो कहा हुआ है कि हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, तो उसको मैं आपको ग्राफिकली करके दिखाता हूँ कि हमारे पास इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 8। सपोज कर लें मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस तरह का आता है, कुछ इस तरह की चीज़ बनती है। यहाँ पे आप देखें ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, इसका मतलब है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जिसका ये ग्राफ है उसके 2 सॉल्यूशंस है। अगर मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लॉट करूं जिसका इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूं जो इस तरह का हो समथिंग, ये जस्ट एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है तो इसका खाली क्या है, 1 रियल सॉल्यूशन है। सो देखो जितना भी पॉसिबिलिटीज बनाए तो कम से कम 0 रियल सॉल्यूशन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 का आंसर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, और इसके साथ आप ये ग्राफ बना के भी इसको शो कर सकते हैं।
Okay, this is our problem number 9, which is plans for a rectangular ice skating rink that is 30 meter by 60 meter have to be revised to double the area by adding strips of the same width to a side and end to form a new rectangle. So find the width of the strips and what are the dimensions of the playground. तो इसके लिए आपसे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें ओरिजिनली एरिया देखना है कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बाय 30 बाय 6 मीटर का ओरिजिनल एरिया क्या है। तो हमें पता है ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर आप ओरिजिनल एरिया देखें तो ओरिजिनल एरिया बनता है 30 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1800 स्क्वायर मीटर। अब इसके अंदर कहा है हमें डबल द एरिया करना है। सो न्यू एरिया क्या होगा, डबल द एरिया होगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया। जो हमने पहले एरिया निकाला है उसका डबल कर दें, that will be 2 times 1800, so that will be equal to 3600 square meter. This will be our new area. लेकिन ये कैसे होगा, by adding the strips of the same width। हमारे पास क्या करना है, स्ट्रिप जो लगानी है वो आप सेम width की है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो width ऑफ द स्ट्रिप है वो कोई वेरिएबल है x के बराबर। हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं पता, width ऑफ द स्ट्रिप इज x। सो हमारे पास अब उसकी न्यू लेंथ क्या होगी, न्यू लेंथ हो जाएगी 30 प्लस एक्स और न्यू विड्थ क्या हो जाएगी 60 प्लस एक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, और जो न्यू एरिया हमें बताया वो कितना है 3600 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 16 टू 30 आ गया 1800 प्लस ये आ गया 30x प्लस ये आ गया 60x प्लस आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। सो अब क्या बन जाएगा, इसको अगर हम फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 30x प्लस 60x हो गया 90x प्लस 1800 minus 3600 equal to 0. So this will becomes x square plus 90x minus 1800 is equal to 0. अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है which is a quadratic equation. So let's solve it using quadratic formula. हमारे पास quadratic formula होता है ax square plus bx plus c is equal to 0. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 90 है और सी की वैल्यू माइनस 1800 है। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू 90 है, दिस विल कम माइनस 90 प्लस माइनस बी की वैल्यू 90 है, 90 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 1800 है एंड डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 1 के बराबर है। तो क्या बन जाएगा, माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, 1800 इंटू 4 हो गया 7200 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा माइनस 90 plus minus square root of 9 and 8 and 7 15,000 and 201 15,300 हो गया डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें स्क्वायर रूट लें तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है लेकिन ये आपके पास 123.69 आ गया इन पॉइंट्स डिवाइडेड बाई 2। सो दैट मीन्स हमारे पास अब दो सोल्यूशन आ रहे हैं एक्स के। एक्स का एक सोल्यूशन आ रहा है माइनस 90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2 और एक सोल्यूशन आ रहा है माइनस 90 माइनस 123.69 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस वाली टर्म को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 16.85 आ गया, और माइनस वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 90। ये क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा, ऑल्दो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हम करके देख लेते हैं। 90 प्लस 123.69 डिवाइड बाई 2 करें तो माइनस 107 आ रहा है, या माइनस 106.845, क्योंकि विड्थ ऑफ द स्ट्रिप नेगेटिव नहीं हो सकती तो दैट मीन दिस डज नॉट एग्जिस्ट। सो हमारे पास देयरफॉर विड्थ क्या बन गई है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज एक्चुअली, तो हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, दैट इज एक्चुअली 16.85 मीटर्स। अब मुझे बताएं इसकी न्यू लेंथ एंड विड्थ क्या होगी। लेट्स मेक द, हमारे पास न्यू लेंथ या विड्थ हमारे पास क्या थी, न्यू लेंथ थी हमारे पास, लेंथ अगर 60 मीटर्स थी पहले तो अब है 60 प्लस एक्स विच इज एक्चुअली 60 प्लस
16.85 which is approximately 76.85 meters। इसी तरह न्यू विड्थ क्या होगी, जब हमने ये स्ट्रिप ऐड कर दी तो हमारे पास न्यू विड्थ होगी 30 प्लस एक्स और 30 प्लस 16.85 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 46.85 मीटर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 76.85 मल्टीप्लाई करें 46.85 से तो क्या हमारा एरिया 3600 बनता है कि नहीं। तो 76.85 मल्टीप्लाई बाय 46.85 किया तो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया बन रहा है 3600 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है हमारी लेंथ भी ठीक है, हमारी विड्थ भी ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स डू द लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम इज if a car has an initial speed of 20, let me post the problem first of all। So ये प्रॉब्लम दी हुई है, if a car has an initial speed of 20 मीटर पर सेकेंड and a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमारे पास इनिशियल स्पीड, उसको हम फिजिक्स के अंदर वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास वी आई किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ओके, एक्सलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ए कांस्टेंट एक्सलरेशन। डिटर्मिंग द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स, हमें टाइम बताना है टू ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 145 मीटर्स। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस की वैल्यू दी है 145 मीटर्स। तो जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एस की क्या वैल्यू है 145 है, वी आई की वैल्यू है 20, टी हमें निकालना है 1/2, ए की वैल्यू 2 है, टी हमें निकालना है तो टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया 20t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 145। सो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इक्वल टू 0। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आइदर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन, जिस मर्जी मेथड से आप करें। लेट्स सॉल्व द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की क्या वैल्यू है 1, बी की क्या वैल्यू है 20, सी की क्या वैल्यू है माइनस 145। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू माइनस बी, की वेरिएबल ऑफ टी है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बी की वैल्यू 20 है प्लस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू माइनस 145 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 1 है। सो क्या बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस माइनस प्लस हो गया, 145 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 580। सो दिस इज 580 एंड डिवाइडेड बाई 2। 400 प्लस 580 कितना होता है, माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 980 डिवाइडेड बाई 2। सो 980 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाता है 31.30 के बराबर। सो दैट मीन्स एक्स टी के दो आंसर बन जाएंगे। अब टी इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस, क्या आंसर था, आई थिंक 31.30। ओके, 31.30 डिवाइडेड बाई 2। सो एक दफ़ा आंसर प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो सिर्फ प्लस के साथ ही कर लेते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। लिख भी देता हूँ मैं, टी इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 31.30, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है। सो यहाँ पे जो ओनली पॉसिबल टाइम है दैट इज माइनस 20 प्लस 31.30 and divided by 2, that means our answer is 5.65 seconds। so after 5.65 seconds हमारे पास ये जो कार है, ये जो वैन है, ये कवर करेगी डिस्टेंस ऑफ 145 मीटर्स। सो यहाँ पे हमारा पूरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट होगी। आपको अज्यूम है, मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि आपको ये अब समझ आ गया होगा।
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख लें, तो मैं इंशाल्लाह आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।